जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि के सर फ्रॉम काशी। आज हम लोग VSEPR थ्योरी को पढ़ने वाले हैं जो कि मॉलिक्यूल का हमको शेप बताएगा। ठीक है ना। ज्योमेट्री तो आपने सीख लिया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जिस जिस डायरेक्शन में होंगे उसी हिसाब से ज्योमेट्री हो जाएगी। लेकिन ध्यान से समझो, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा हो सकता है उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ना हो, मतलब कि वो में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लोन पेयर के तौर पे यूज हो रहा हो। तो लोन पेयर जो होता है वो शेप नहीं बताता। ठीक है ना। सिंपली आप ऐसा समझिए, ज्योमेट्री का मतलब कैसा मॉलिक्यूल होना चाहिए और शेप मतलब कैसा एक्चुअल में होता है। ठीक है ना। तो वैलेंस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR। ठीक है ना, VSEPR थ्योरी। अब देखो, यहां पे सबसे पहले हम ज्योमेट्री पता करेंगे, फिर शेप, फिर बॉन्ड एंगल। अब देखिए, जो VSEPR थ्योरी होता है जिसमें शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइन द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होना चाहिए? केवल सिग्मा बॉन्ड वाला या तो लोन पेयर वाला। पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन पेयर का की हम बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो पाई बॉन्ड बनाने में उपयोग हुआ है उसका शेप और ज्योमेट्री में कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है ना। अब है क्या, मान लो जैसे कि मैं AB2 कुछ ये कंपाउंड है, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें A क्या है? सेंट्रल एटम है। ठीक है। सेंट्रल एटम में ये जो A और B के बीच में मान लीजिए बॉन्ड है। अब यहाँ पे हम केवल बॉन्ड की ही बात कर रहे हैं, अभी लोन पेयर की बात नहीं कर रहे हैं। अब जैसे A और B ऐसा कुछ बॉन्ड है, ठीक है ना, हम कुछ ऐसा बना दिए। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो भी बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक तो A का है और दूसरा B का है। इधर भी एक तो A का है, दूसरा B का है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये दोनों ही क्या है? सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना। जिसमें से एक B का है, दूसरा B का है, जो भी है वैलेंस शेल का है। हम सेंट्रल एटम पे फोकस्ड हैं, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। और उस रिपल्शन को क्या बनाना है? मिनिमम रिपल्शन बनाना है। क्या बनाना है? मिनिमम रिपल्शन बनाना है। तो मिनिमम रिपल्शन होने के लिए ये दोनों में तगड़ा रिपल्शन हो रहा है। एक ही चीज अब ये बचता है कि ये दोनों क्या करें, कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएं। ठीक है ना। इन दोनों बॉन्ड्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। तो यही इनका क्या होगा? एक ज्योमेट्री एक्वायर होगा। मतलब एक ये जो बॉन्ड होगा कि कुछ इस तरह का ही डायरेक्शन लेगा कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर में मिनिमम रिपल्शन हो। इसी को बोलते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन। और ये थ्योरी बताता है रिपल्शन कैसा होना चाहिए? मिनिमम। अब मिनिमम हो गया यानी कि ये जो दोनों बॉन्ड होंगे ये एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही होंगे, 180 डिग्री वाले। ठीक है ना, एकदम ऐसे ही होंगे 180 डिग्री वाले। थोड़ा सा भी ये बॉन्ड ऐसे नहीं हो सकता। हम सोचे कि ये ऐसा हो जाए, अगर ऐसा करोगे तो देखो ये रिपल्शन मिनिमम नहीं है, ये 180 डिग्री से कम बन रहा है। एकदम मिनिमम रहेगा जब ये 180 डिग्री। तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, इनफैक्ट लोन पेयर भी आ जाएगा तो वो भी रिपल्शन क्रिएट करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है सब में रिपल्शन होता है, और रिपल्शन सब मिनिमम करने के चक्कर में अपना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन सारे इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेते हैं। और उसी में देख के हम लोग बताते हैं कि ज्योमेट्री होगी। ज्योमेट्री देखने के लिए लोन पेयर और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो सिग्मा बॉन्ड है उस दोनों का इस्तेमाल करते हैं। शेप की अगर हम बात करेंगे तो केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर देखेंगे। मान लीजिए कोई ऐसा कोई मॉलिक्यूल होता, ठीक है, जैसे ये कुछ इस तरीके का है और इसमें एक लोन पेयर भी है। तो ध्यान से समझो, इसका ज्योमेट्री तो कुछ और होगा लेकिन शेप इसका वी शेप हो जाएगा। ठीक है ना। देखो ये उल्टा वी शेप है ना, अगर हम उसको ऐसे बनाएंगे तो वी शेप है। इसे को बेंट या एंगुलर शेप बोलते हैं। ध्यान से समझना, लोन पेयर से शेप नहीं पता चलेगा, शेप केवल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को ही देख के पता करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो रिपल्शन ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन। ठीक, मान लो किसी सेंट्रल एटम पे एक से अधिक लोन पेयर है तो वहां पे लोन पेयर के भी बीच में रिपल्शन होगा। लोन पेयर और बॉन्ड के बीच में भी रिपल्शन होगा, और 2 बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर है, उसमें भी रिपल्शन होगा। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा। क्योंकि देखो, जो जैसे लोन पेयर की बात करें तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री है तो इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे ज्यादा, तो मतलब ज्यादा एक दूसरे को परेशान करेंगे लोन पेयर। तो इसलिए सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर है।
ठीक है, मतलब एक एग्जांपल हम लोग ले ही लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लो कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, ठीक है, इसमें मान लो ए पर 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है बी के साथ। तो ये लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्शन, फिर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम ये बी और बी वाला जो बॉन्ड है इसमें सबसे कम रिपल्शन। शेप एंड ज्योमेट्री ओनली डिपेंड्स अपॉन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर इस्तेमाल हो रहा है वैलेंस शेल का, वो शेप और ज्योमेट्री में कुछ बात नहीं बताएगा, ठीक। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है तो उसका जो ज्योमेट्री होगा वैसा ही शेप भी होगा, जैसा वो दिखना चाहिए वैसा ही वो दिखेगा भी, ठीक। इफ देयर इज लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम तो ज्योमेट्री और शेप बराबर नहीं होगा, ज्योमेट्री अलग आएगी, शेप अलग आएगा। और दूसरी बात, अगर सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है, ध्यान से समझना, ये जो है इसमें एक चीज ऐड भी कर लेना, टर्मिनल अगर सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है और सारे के सारे, यहाँ पे हम ये बात नहीं लिखेंगे कि कोई लोन पेयर नहीं, ये ऐड कर लेना, अगर सारे टर्मिनल एटम सेम है और सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल, ठीक है ना, सिमेट्रिकल, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक दो एग्जांपल आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे लोन पेयर होने के बावजूद वो क्या है, डायपोल मोमेंट उसका 0 है। खैर इसको नोट करिए, अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, और सबसे पहला आज हम केवल यही पढ़ेंगे जिसमें सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स, मॉलिक्यूल्स विथ नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, यानी यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगा। सबसे पहला है AB2 टाइप। AB2 टाइप यानी A और B के बीच में केवल बॉन्डेड, मतलब A और B के बीच में जो भी बॉन्ड है, सिंगल भी हो सकता है, दोनों डबल भी हो सकता है, एक डबल और एक सिंगल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे केस हमने बना दिया है, A और B के बीच में देखो दोनों सिंगल बॉन्ड, A और B के बीच में देखो दोनों डबल बॉन्ड, A और B के बीच में एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, ये हो सकता है। एक ट्रिपल और डबल तो नहीं हो सकता, किसी एटम का 5 बॉन्ड नहीं हो सकता। और A पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमने बताया था कि ये जो होगा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये क्या होंगे, ये अपने आप को मिनिमम रिपल्शन के लिए इनके पास यही एक चारा बचता है कि क्या हो जाएंगे, ये जैसे मान लो कुछ इस तरीके का है, ठीक। हम सोचेंगे कि ऐसा मॉलिक्यूल का शेप हो जाएगा, इस पर कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम, तो मिनिमम रिपल्शन के लिए ऐसा ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। मिनिमम रिपल्शन, इस इलेक्ट्रॉन पेयर और इस इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में 180 डिग्री का एंगल, अगर फिर से इधर मोड़ोगे तो फिर से इधर रिपल्शन बढ़ गया, तो इसका मतलब मिनिमम रिपल्शन के लिए यही एक शेप पॉसिबल है, दैट इज लीनियर ज्योमेट्री। और यहाँ पे शेप और ज्योमेट्री दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो CO2 ये हो गया एग्जाम्पल है, कुछ अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, CO2 C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, BCl2 B सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, N3 माइनस, ठीक है ना। N3 माइनस का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हालांकि मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर लूँगा जब मैं और भी चीज़ें पढ़ाऊँगा आगे, ठीक है ना। अभी मैं केवल इतना बता देता हूँ, जैसे ये याद भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, चलो बता ही देता हूँ। यहाँ पे N3 है, तो सबसे पहले ये N2 है, ये N2 है, इस पे भी लोन पेयर, इस पे भी लोन पेयर। अब इधर से एक N आया, N के पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ये इसको क्या किया, कोऑर्डिनेट किया, देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर खत्म, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो ये एक सिंगल बॉन्ड हो गया ये एरो वाला, ठीक है ना। और क्योंकि N3 माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से बाहर से आया होगा, वो इलेक्ट्रॉन हमने इधर बना दिए, ये इधर बनाया है ना हरे कलर का, ये इधर एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बनाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ठीक है, ये हो गया, तो ये N3 माइनस। एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, ठीक है ना, एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ऐसा है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रख लेंगे। फिलहाल यहाँ पे रेजोनेंस अभी हम पढ़ेंगे तो हम उसकी बात करेंगे। फिलहाल देखो ना, इस नाइट्रोजन के अराउंड यहाँ पे देखो 3 ठो बॉन्ड है, यहाँ पे 1 ठो बॉन्ड है, ये सिग्मा और ये एक सिग्मा, सिग्मा से हमको मतलब है, इसके लेफ्ट भी सिग्मा राइट भी सिग्मा, यानी ये AB2 टाइप का है, ठीक है ना, इस पाई से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है AB3 टाइप। AB3 टाइप मतलब कि आप ऐसा समझ जाइए, ठीक है, AB3 टाइप है, ठीक है, ये 3 बॉन्ड है, अब 3 बॉन्ड है भाई, ये है मान लो, तीनों में रिपल्शन, इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन हमको मिनिमम करना। अब तीनों मिनिमम रिपल्शन के लिए एक ही ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा ज्योमेट्री एक्वायर कर लें, ठीक, इसके बीच में 120 120
120, ठीक है। इसके पीछे वाले में बॉन्ड एंगल कितना था, 180 डिग्री। यहाँ पे 120 डिग्री का क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया, ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर या प्लेन ट्राइंगुलर, ठीक है ना, प्लेन ट्राइंगुलर, ठीक। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बना दिया है, देखो BF3, BCl3, BBr3 और BI3, ये सबका एक ही जैसा होगा, तो हमने एक BF3 बना दिया। कार्बोनेट का देखो ये स्ट्रक्चर होता है, 2 नेगेटिव चार्ज है, वो तो टर्मिनल पे हैं, तो कार्बन के अराउंड 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 3 सिग्मा है, ठीक है ना। SO3 का देखो सारे के सारे डबल बॉन्ड है, तो हमको एक सिंगल बॉन्ड से मतलब होता है सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो ये भी sp2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये ab2 हो गया, और ab3 हो गया, और इसका भी ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। ये नाइट्रेट का हो गया, ठीक। AlCl3 का भी कुछ इसी तरह होगा जैसे BCl3 का है। क्लियर है ना। चलिए ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो AB4 टाइप है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल जो है थोड़ा सा 3 डायमेंशनल है, तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ये टेट्राहेड्रल है, ठीक, ये टेट्राहेड्रल है। एक बार आप समझ भी चुके हैं ये क्या है, टेट्राहेड्रल है। सारे बॉन्ड के बीच में कितना एंगल है, कितना एंगल है, यहाँ पे देखो 4 फेस बनते हैं, लेकिन 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल है, ठीक है ना। और कितने बॉन्ड एंगल ऐसे होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट के, 6 बॉन्ड एंगल। बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। यानी कि ए के अराउंड, ए के साथ टर्मिनल एटम 4 जुड़े हुए हैं, और 4 में हो सकता है सबके सब सिंगल बॉन्ड से हो, एक डबल बॉन्ड से हो, एक सिंगल बॉन्ड से, कुछ ऐसा हो सकता है। जैसे CH4 की अगर हम बात करें तो CH4 का तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक। NH4 में ठीक उसी तरह है, बस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। SiF4 सिमिलरली CH4 की तरह है, SO4 2-, ठीक, 1 2 3 4। यहाँ पर भी फॉस्फेट का भी कुछ इसी तरह है, ठीक, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड। तो ये भी क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। AB4 टाइप है। ClO4, ठीक, ये भी इसी तरह है, ठीक। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो सिग्मा 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 और ये सिग्मा, एक नेगेटिव चार्ज है ना, ये हो गया। अब देखो MnO4- पर मैग्नेट आयन, ये पर मैग्नेट आयन। मैंगनेट आयन भी कुछ इसी तरह होगा, क्रोमेट और डाइक्रोमेट, ये देखो ये क्रोमेट है, ठीक है, ये क्रोमेट है। और डाइक्रोमेट में 2 टेट्राहेड्रल क्रोमियम है। देखो ये सब जरूरी नहीं कि आपको अभी याद हो जाए, बट याद तो करना है। जितना आप इससे फैमिलियर रहेंगे उतना काम आपके लिए आसान होगा। ये सारे के सारे देखो, ये जो सेंट्रल एटम है, यहाँ पे देखो 2 सेंट्रल एटम है, ध्यान रखना, ये क्रोमियम, क्लोरीन, फास्फोरस, Mn, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये सब क्या है, ये सब टेट्राहेड्रल हो गया। और सबके बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, और अगला है AB5 टाइप। ज्योमेट्री और शेप क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना। देखो ये A के साथ ये 3B, A के साथ ये 3B हैं, ये तीनों ही क्या हैं, एकदम, ठीक है, ऐसे हैं, ठीक, एकदम ये ऐसे हमने बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये है ना, ऐसे बनाया हुआ है। और एक बॉन्ड ऊपर एक्सियल और ये दूसरा बॉन्ड नीचे भी एक्सियल, ठीक है ना। तो ये ध्यान से समझिए,
यहाँ पे देखो बी को अगर हम ऊपर वाले बी को जो है एक्सियल वाला, इसको इसके साथ तीनों इक्वेटोरियल जो बी है उसके साथ जोड़ दे तो एक पिरामिड बन जाएगा, 3 फेस बन गए, इधर पिरामिड और इधर पिरामिड और 3 फेस बन गए, यानी कि टोटल 6 फेज हैं, 6 फेसेस। बॉन्ड एंगल कितना है, हालांकि ये सब हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है ना, इसके पहले वाले लेक्चर में, फिर भी देख लेते हैं। बॉन्ड एंगल देखो ये 2 एक्सियल वाले, एक 180 डिग्री है, एक ठो 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल, 3 ठो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल। और ध्यान दो इधर 90, इधर 90, इधर 90, ऊपर वाला तीनों के साथ 90 90 90, नीचे वाला भी तीनों के साथ 90 90 90, यानी कि 690 डिग्री का बॉन्ड एंगल, 6 ठो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल। बात समझ में आ रही है? हो गया। चलिए अगला है AB6 टाइप। AB6 टाइप मतलब इसको हम लोग शेप इसका ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल, ठीक है। इसको भी दोबारा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर, ठीक, ये स्क्वायर है, 4 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं स्क्वायर। एक ऊपर करोगे, ठीक है, ये गिर गया, ये स्क्वायर, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे चारों से तो एक पिरामिड, नीचे वाले को भी चारों से जोड़ देंगे तो एक पिरामिड, ठीक है ना। टोटल ऊपर 4 फेस बनेगा और नीचे भी 4 फेस बनेगा, यानी कि 8 फेस है, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम ऑक्टाहेड्रल पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? अब बॉन्ड एंगल की बात करें, देखो ना, ये ऊपर वाले को चारों से जोड़ दिया तो 1 2 3 और एक उसके पीछे चौथा फेस, नीचे भी इसी तरह 4 फेस बन रहे हैं। थोड़ा सा इमेजिनेशन अपना स्ट्रांग रखिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे है क्या, बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो देखो ये 90 90 90 90, ये 4 90, ये जो स्क्वायर वाले हैं इनमें 4 90 हो गया। ऊपर वाला भी, ऊपर वाला ये जो बॉन्ड है ये इसके साथ 90, इसके साथ 90, इसके साथ 90, इसके साथ 90, नीचे वाला भी इसके साथ 90, इसके साथ 90, इसके साथ 90, इसके साथ 90, यानी कि टोटल 90 डिग्री के 12 बॉन्ड एंगल है। 180 की बात करें तो 180 वाला ये 180 वाला और ये 180 वाला, यानी कि 180 वाला 3 बॉन्ड एंगल। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, SF6, ठीक, SF6 एग्जाम्पल हो गया, ठीक। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं एक ही बता रहा हूँ, बस एक जनरल इंफॉर्मेशन रख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है AB7 टाइप। AB7 टाइप मतलब देखो ये जो पेंटागन हम लोग बना दिए हैं, ए के साथ ये 5 ठो बी बना के पेंटागन बना दिए, देखो ये, ठीक है ना, ये पेंटागन है, ठीक। यहाँ पे एक और हम लोग ऐसे बना लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है, इसको भी जोड़ देते हैं तो ये एक पेंटागन ज्योमेट्री हो गया, ठीक। यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं क्या, देखो एक बॉन्ड मतलब एक ये साइड, दूसरा साइड, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पेंटागन बन गया, ये सब प्लेन में है ऐसे, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो अब ये इस पांचों के साथ कितना बना रहा है, 90 90, नीचे वाला भी पांचों के साथ 90 90, ठीक है। और ये सब आपस में, ये जो बॉन्ड है हम बोले 72 डिग्री, ठीक है, ये भी 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री, ठीक है ना। ये सब के सब क्या हैं, अपने आप में, सॉरी ये वाला गलत बन गया एक, ठीक है, इसको मिटा देना, ठीक है, मैं फिर इसको फिर से बना देता हूँ। देखो ये एक 72 डिग्री, ठीक, ये 72 डिग्री, ये 72, ठीक है, ये 72, ये पूरा 72, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। 72 के कितने बॉन्ड एंगल बन रहे हैं, एक ये भी है 5, ठीक है। तो 5 ठो बॉन्ड एंगल 72 वाले, भाई सीधी सी बात है, देखो ना, पेंटागन आप बनाओ
नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो, ये 72, ये 72, ये 72, ये 72, ये 72, 5 तो 72 डिग्री के एंगल, तो 5 बॉन्ड एंगल 72 डिग्री के और 10 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के, ठीक है, और एक बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का, ठीक है। और ध्यान से समझिए, फेस की बात करेंगे तो फेस भी आप अच्छे से, मैं आपको टास्क देता हूँ अपने से याद कर लेना कितना फेस बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, ये मॉलिक्यूल्स का शेप और ज्योमेट्री हो गया जो कि बराबर आया, जिसमें हम सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं था। अब हम अगला लेक्चर लेके आएंगे जिसमें सेंट्रल एटम पर लोन पेयर भी रहेगा, तो वहाँ पे शेप और ज्योमेट्री अलग अलग आएगी। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।